Hello बच्चों, let's read the question. The question says, an ideal monoatomic gas at 300 Kelvin expands adiabatically to 8 times its volume. What is the final temperature? A ऑप्शन में बोला गया है कि टेम्परेचर होना चाहिए 75 केल्विन, बी ऑप्शन में बोला गया है टेम्परेचर होना चाहिए 300 केल्विन, सी ऑप्शन में बोला गया है कि टेम्परेचर होना चाहिए 560 केल्विन एंड डी ऑप्शन में बोला गया है कि टेम्परेचर होना चाहिए 340 केल्विन. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है. आपके पास एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, कितने टेम्परेचर पे? एट 300 केल्विन. ओके, एंड ये क्या करती है? गैस एक्सपैंड करती है. लेकिन कैसे एक्सपैंड करती है? एडियाबेटिकली एक्सपैंड करती है टू 8 टाइम्स इट्स वॉल्यूम. मतलब अगर उसका वॉल्यूम इनिशियली V था तो अब कितना हो गया? 8V. आपको बताना है कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? क्या वो 75 केल्विन होगा या 300 या फिर 560 या फिर 340 केल्विन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन के साथ. एंड इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होने वाला है. ओके, नाउ इसमें अगर आप देखो तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें देखो होता क्या है. अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ यहाँ पे बेसिकली, तो इसकी इक्वेशन होती क्या है? क्या होती है इसकी इक्वेशन? PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट? दैट शुड बी योर कांस्टेंट. ये कैसी होनी चाहिए? आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट. नाउ अब अगर मैं यहाँ से लिखूँ फॉर आइडियल गैस, अगर मैं आइडियल गैस की यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT. यहाँ पे P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर. अगर मैं यहाँ से प्रेशर निकालू तो प्रेशर क्या होगा? वो हो जाएगा nRT अपॉन में V. ओके, नाउ ये जो P की वैल्यू है अगर मैं उसको अब उठा के इस वाली इक्वेशन में इंसर्ट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? देखो आपके पास आ जाएगा nRT अपॉन में V and into V raised to the power gamma is equal to what? That should be is equal to constant. Okay, now यहाँ से अगर आप देखो and V को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो तो आपके पास देखो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा. देखो यहाँ पे N क्या है? आपका कांस्टेंट है. R क्या है? आपका कांस्टेंट है, राइट. आपके पास क्या बचा? अगर आप NR को राइट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल टर्म हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाएगी. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को रीअरेंज करके लिखो तो आपके पास क्या आ जाएगा? TV रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, ये आ गया आपके पास क्या? ये आ गया आपके पास एक रिलेशन. ओके, एंड इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, कैसे यूज करेंगे? चलो हम अब उसके ऊपर आते हैं. तो देखिए ये जो इक्वेशन है TV रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपको इसको ब्रेक करके लिखना आप लिख सकते हो T1V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V2 गामा माइनस 2. ये कैसे लिखा हमने? सॉरी, गामा माइनस 1. ये क्या है? बेसिकली आपको पता है इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, राइट हैंड साइड पे फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल वॉल्यूम. अब देखो इनिशियल टेम्परेचर हमें कितना गिवन है? 300 केल्विन. तो हमने कि T1 की जगह क्या लिख लिया? 300. V1 इनिशियली वॉल्यूम कितना? अगर हम इनिशियल वॉल्यूम V ले रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है? हमारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 8V. मतलब V2 की जगह आप क्या लिखोगे? 8V लिखोगे. ये क्या हो गया? गामा माइनस 1. ओके, नाउ अब अगर आप देखो यहाँ पे 300, अगर आप T2 को राइट हैंड साइड रहने दो, अब देखो V कैंसिल हो गया. आपके पास क्या बच गया? 1 अपॉन में 8. पावर क्या आ गई आपके पास? गामा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू T2. ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको गामा की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है. गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे आपको कौन सी गैस दी है? तो आपको दी है मोनो एटॉमिक गैस. कौन सी गैस दी है आपको? आपके पास दी है यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस. अब देखो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस दी है तो इसका जो गामा होता है, गामा क्या होता है कैसे निकाल सकते हो आप? 1 + 2 अपॉन में F. एंड इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसका?
मोनोटॉमिक गैस का वो क्या होता है 3। तो सॉल्व किया तो आपके पास गामा की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। नाउ अभी जो गामा की जगह अगर आप 5/3 पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, अब वो देखते हैं। तो यहाँ से जब आपने पुट किया तो आपके पास क्या आया, T2 इज इक्वल टू वॉट, T2 इज इक्वल टू 300 1/8। गामा की जगह क्या आ गया आपके पास 5/3 माइनस 1। तो यहाँ से जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो क्या आया, T2 इज इक्वल टू 300 1/8, ऊपर हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/3। ओके, नाउ आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, देखो आप इसको फर्दर लिख सकते हो T2 इज इक्वल टू 300। अच्छा 1/8 की जगह क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 3 इंटू 2/3। अब देखो 3 और 3 क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 1/2 का क्या, 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो कितना आ गया 300 इंटू 1/4। जब आपने 300 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा 75 केल्विन। ओके, एंड यही 75 केल्विन जो है यही क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपको फाइंड आउट करना था। मतलब कि क्या है, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। ओके, तो अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है 75 केल्विन, वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। All the very best and thank you.